हेलो फ्रेंड, दिस इज़ गंगेश। फ्रेंड्स, ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने आपको आर्टिकल्स के ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिए हुए थे। मैंने ये भी बताया हुआ था कि आर्टिकल्स कहते किसको है। आर्टिकल्स फ्रेंड बता दिया। कल 3 ऐसे आर्टिकल्स थे जो जनरली 2 ही हैं, ए और एन एंड द। तो ये आर्टिकल्स की बात हुई थी। तो ये आर्टिकल्स फ्रेंड एडजेक्टिव हैं और ये डिटर्मिनर्स भी हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसे डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। तो ये कब आते हैं? ये नाउन्स के पहले आते हैं, ठीक है। तो कल मैंने बताया था कि जैसे आपको इनडेफिनिट आर्टिकल जो हैं वो काउंटेबल नाउन के पहले आते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के। और जो हमारे डेफिनिट आर्टिकल हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, ये तीनों के पहले आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो क्लियर था, बट अब इसके आगे चलिए चलते, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं चलिए उनको पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डेफिनेट आर्टिकल से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं इसको। अब इसमें देखिए कि द इट मीन्स दैट द डेफिनेट आर्टिकल, क्या द, यहाँ पे हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूजेस पे डिस्कस करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, और थिंग, मतलब अगर पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की बात आ रही है, वन ऑलरेडी रिफर टू, ओके, जिसके बारे में इसके पहले ही कुछ ना कुछ बातें हो चुकी है, उसका उल्लेख हो चुका है, ठीक है। तो उसके बारे में जब बात करते हैं, इट मीन्स दैट वो इंसान, वो वस्तु हम लोगों के नॉलेज में है वो चीज़, ठीक है। तो उसके पहले अगर हम द लगा देते हैं, जैसे कोई वस्तु, कोई चीज़, अगर ऐसी चीज़ें होती है वो नाउन होता है, तो उसके पहले अगर द लगा देते हैं तो उसका सेंस क्लियर हो जाता है कि हाँ, ये वही वस्तु है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना, लिखा है वन ऑलरेडी रिफर टू, ठीक। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है कि व्हेन इट इज़ क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन्स क्या होता है फ्रेंड? इसका मतलब ये हो रहा है कि किसके कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, ठीक है, किसके रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं। अगर ये आपका क्लियर है कि हाँ, आप उसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो बात की बातें आप कंटिन्यू कर सकते हैं उस नाउन के पहले द लगा के, ठीक है, डेफिनेट करके। अब यहाँ देखिए विच वन वी मीन, मतलब उसका मतलब अगर हमें क्लियर है तो, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ तक क्लियर ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल सेंटेंस में देख लीजिए कि द बुक, कौन सा बुक? द बुक, वही बुक जो तुम चाहते हो, यू वांट, इज़ आउट ऑफ प्रिंट, मतलब वो अवेलेबल नहीं है। ये कौन? ये देखिए फ्रेंड, 2 लोगों के बीच में डिस्कशन हो रहा है। किसी को बुक चाहिए कोई, ठीक है, और कोई किसी को बुक देना है, ठीक है। अब वो हो सकता है कि शॉपकीपर हो, ठीक है, वो गए वहाँ पे दुकान पे और उन्होंने कहा कि आई वांट द बुक, ओके। अब उस शॉपकीपर के बारे में जो बुक सेलर था, सेलर के दिमाग में ये क्लियर हो गया कि अब इसने द बुक किया, इसका मतलब वो दोनों पहले डिस्कस किए थे, ठीक है। लेकिन अब दोबारा वो गया, तो दोबारा जाने के बाद उस लड़के ने बोला द बुक आई वॉन्ट, डू यू हैव द बुक आई वॉन्ट। तो इसका मतलब ये है कि द बुक मतलब उसी बुक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब उसने जो था दुकानदार या कोई भी जो बुक देने वाला था, उसने फिर इस पर रिप्लाई इनके लिए किया कि द बुक यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। अब इसका मतलब ये देख, कौन सी बुक? द वन यू वॉन्ट, मतलब जिसको आप चाह रहे थे वही वाली बुक। अब लेट्स गो टू द पार्क। अब इसमें लेट्स गो टू द पार्क का मतलब द पार्क इन दिस टाउन। अब इसके पहले ये, अगर मान लीजिए 2 लोगों के बीच की कन्वर्सेशन हुई होगी, तो इसमें ये दोनों लोग ये जानते हैं कि द पार्क का मतलब ये किस पार्क के बारे में बात कर रहा है। उसी टाउन का एक पार्क हो सकता है, पहले उस जगह पे गए हों या उसके बारे में बात की हो, तो इनमें इनको क्लियर है कि किस पार्क के बारे में बात कर रहे हैं। तो द पार्क, अब उस पार्क को द लगा के इन्होंने डेफिनेट कर दिया कि हाँ, वही पार्क जो हम लोगों के टाउन में है, उसी में हम लोग जाना चाहते हैं। लेट्स गो टू द पार्क। अब द गर्ल क्राइड, अब देखिए कोई बच्ची रोने की बात आई है, तो द गर्ल ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, मतलब उस बच्ची के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए उसका बच्ची है तो उसका कुछ नाम रहा होगा, पहली बार ऐसा बात हुआ होगा। दूसरे बात द गर्ल, अब थोड़ी देर के लिए कोई गर्ल है वहाँ पे, हैं। अब देयर इज़ अ गर्ल, सी इज़ क्राइंग, अब हमने कह दिया कि वो रो रही है। फिर थोड़ी देर बाद हम गए और उसके बाद हमने वहाँ पे पूछा डिड यू सी दैट गर्ल, डिड यू सी द गर्ल वॉज क्राइंग देयर। तो इसका मतलब ये कौन से गर्ल की बात कर रहे हैं कि हाँ, मतलब वही गर्ल जो रो रही थी, ठीक है। तो ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुका है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर चुके हैं, ठीक। इसके लिए हम द लगा रहे हैं गर्ल के पहले। अब यहाँ पे देखिए
व्हेन ए सिंगुलर नाउन इज मीन टू प्रेजेंट ए होल, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप सिंगुलर नाउन का यूजेस करते हैं एज अ होल के लिए, ठीक है, व्हेन ए सिंगुलर नाउन इज मीन टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास, इट मीन्स दैट एक पूरी क्लास को। कभी कभी आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि जब हम कभी कॉमन नाउन जैसे कुछ चीज़ें ऐसे पढ़ते हैं या कुछ ऐसी बात करते हैं जिसमें पूरा एक क्लास का ही आ जाता है कि मतलब उस वर्क को उसमें जो भी हैं सभी के लिए ये चीज़ें एक जैसी अप्लाई होती हैं। अब ये देखिए द काउ का मीन्स ये सभी गायों के बारे में, एक क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि सभी गायें जो होती हैं वो यूज़फुल हैं। तो यहाँ पे देखिए काउ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले इन्होंने द रखा और इन्होंने बता दिया कि गाय का ये नेचर है, ये गाय यूज़फुल है सभी के लिए, ठीक है। तो किस तरीके से हम एक क्लास को डिनोट करने के लिए उस नाउन के पहले हमने द लगाया और द लगा के उसे डेफिनेट किया, ठीक है। तो ये इसको काउज भी बोल सकते हैं, लेकिन हम काउज नहीं बोलेंगे या बोल सकते हैं, बट काउज यूज़फुल एनिमल, क्योंकि प्लूरल नंबर्स में अगर लेंगे तो काउज तो बोलेंगे ही। अब इसके बाद फ्रेंड्स इधर आइए, द बनियान, ओके, ये एक ट्री का नाम है, इज़ ए काइंड ऑफ फिग ट्री। अब ठीक है, अब फ्रेंड्स इसमें एक बात मैं आपको ये बता दूँ, सबसे पहले इसका ये है कि ऑफ के बाद फिग ट्री आया, ठीक है। अब फिग ट्री नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पे अब लिखा भी है फिग ट्री नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्यों नहीं होना चाहिए, तो इसके तो दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है फ्रेंड कि कभी भी काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, अ वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, ठीक है, लिटिल ऑफ, पोजीशन ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ और ग्रेट डील ऑफ, ये कुछ ऑफ के बाद जितनी भी चीज़ें आ रही हैं इसके बीच में कभी भी हम कोई भी आर्टिकल नहीं रखते हैं, ठीक, कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं रखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। और हम ये जान रहे हैं कि ये क्या है, ये फिग ट्री एक मतलब पूरे ग्रुप का एक कॉमन चीज़ है, ठीक है। तो अब बनियान ट्री भी उसका एक काइंड है, एक प्रकार का ट्री है, ठीक है। तो ये फिग ट्री के तरीके से है। तो द बनियान से हमने इस ग्रुप के जितने भी मतलब ट्री हैं उसका हम लोगों ने एक चीज़ डिनोट कर दिया कि ये फिग ट्री की तरह है, काइंड ऑफ फिग ट्री की तरह। तो समझ रहे हैं, तो द से हम किस तरीके से सिंगुलर नाउन के पहले द लगाया और उस पूरे क्लास को, बनियान ट्री जो है हमारे पास, उसके पूरे ग्रुप को ही टारगेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़, चलिए वो तो द टू नाउन्स मैन एंड वुमेन, ठीक है, मैन एंड वुमेन की बात यहाँ पे हो रही है, कैन बी यूज्ड इन ए जनरल सेंस विदाउट आइदर आर्टिकल। अब ये क्या होता है, मैन एंड वुमेन, अगर इनकी वुमेन की बात की जाए तो ये दोनों ऐसे हैं कि पूरे ग्रुप को ही टारगेट डिनोट कर लेंगे कि मतलब मैन की कोई क्वालिटी बताइए या वुमेन की कोई क्वालिटी बताइए, अगर उसके पहले आपने द का यूजेस कर दिया तो पूरे ग्रुप को ही बता देंगे कि हाँ ये इसमें कॉमन क्वालिटी होती है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, बिफोर सम प्रॉपर नेम्स विद दीज काइंड ऑफ प्लेसेस नेम। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनके बारे में आप पढ़ेंगे कि प्लेसेस नेम, कौन से नेम होते हैं, प्रॉपर नाउन्स होते हैं, कुछ प्लेसेस के नेम होते हैं कि मतलब सेम नेम का और प्लेस कहीं पे नहीं मिलेगा। तो जब उसकी बात करते हैं तो उस जगह पे हम द लगाते हैं। देखिए ओशन एंड सीज़, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ओशन एंड सीज़ में देखिए द पैसिफिक ओशन एंड द ब्लैक सी, तो ये एक ही है, यूनिक है। तो इनके बारे में बात करने से पहले हम द लगाते हैं तो ये डेफिनेट हो जाते हैं। कुछ रिवर्स के नेम हैं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है तो उनके पहले हमने यूज़ कर लिया इसको, प्रॉपर नाउन के पहले हमने द लगाया, इसको डेफिनेट मतलब ये जनरली यूज़ होते हैं। इसके पीछे ये कोई नहीं है कि सभी के पीछे बस, बट ये यूज़ होते हैं, इन पे ध्यान रखना है कि ये ऐसे ऐसे प्रॉपर नाउन के नेम के प्लेसेज हैं जिनके पहले हम द का यूजेस करते हैं। देखिए कैनाल्स में सुएज कैनाल्स, डेजर्ट में सहारा डेजर्ट, ग्रुप ऑफ आइलैंड पे द वेस्ट इंडीज़, ठीक है। अब ये आइलैंड के बारे में ये देखिए सिंपल सा जान लीजिए। फिर माउंटेन्स रेंज के बारे में हिमालय, द आल्प्स। अ वेरी फ्यू नेम ऑफ कंट्रीज़, कुछ ऐसे कंट्रीज़ के नेम भी हैं विच इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है, रिपब्लिक एंड किंगडम, द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम एंड ऑल्सो द यूक्रेन एंड नीदरलैंड। तो ये सब कंट्री ऐसे हैं जिनके पहले हम द का यूजेस करते हैं। कंट्रीज़ नेम है, ये प्रॉपर नाउन है, फिर भी हम इनके पहले द का यूजेस करते हैं। तो सिंपल सा फ्रेंड्स बात है कि नदियों के नाम के पहले आपको ये ध्यान देना होगा, कुछ समुद्र के नाम हैं जिन पे आपको ध्यान देना होगा, कुछ महासागरों के नाम हैं जिन पे द का यूजेस होता है। तो ये सब देख लीजिए कि फिजिकल
चीज़ें हैं कि जिनके बारे में एक फिज़िकल जियोग्राफी की चीज़ें आप याद, हाँ कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्शंस होते हैं जैसे द ईस्ट द वेस्ट, और उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो पोजीशंस बताते हैं, द टॉप द बॉटम द सेंटर द वेदर, ठीक है, द वर्ल्ड द माउंटेन्स, ऐसी चीज़ों में हम यूजेस करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे आइलैंड हैं जैसे अगर इंडिया के सेंस में बात की जाए तो द अंडमान द निकोबार द देखा साउथ ईस्ट एशिया में द फिलीपींस द ईस्ट इंडीज़, वो तो द वेस्ट इंडीज़। तो ये सब ऐसा देखा जाए कि ये सब कुछ अमेरिका में जैसे जानते हैं कि वेस्ट इंडीज़ ये ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि मिड अमेरिका में साउथ और नॉर्थ के बीच में आप देखेंगे कि कुछ आइलैंड मिल के किस तरीके से वेस्ट इंडीज़ बनाए हुए हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक, कुछ बुक्स हैं उनके नेम्स के पहले भी हम लगाते हैं सर्टेन बुक्स हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, इनमें ये कॉमन कोई विशेष ग्रामर की चीज़ें नहीं, इसे सिर्फ आपको याद रखना होगा कौन कैसे बुक्स हैं, किन किन के पहले क्या क्या। द वेदास द पुराणास द इलियड द रामायण, बट वी से वाल्मीकि रामायण। अब देखिए वाल्मीकि के बाद फ्रेंड्स एपोस्ट्रॉफी यूज़ हुई है और वहाँ पे यस लिखा हुआ, एस लिखा हुआ है, ठीक है। तो एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया, उसके बाद ये तो किसी के नेम और एपोस्ट्रॉफी के बीच, एपोस्ट्रॉफी के बाद अगर कोई किसी की रिटन बुक है तो उसके बीच में हम कभी भी कोई ऐसे पॉजेसिव केस हो गया, अब इसके बीच में हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। बिफोर नेम ऑफ द थिंग यूनिक ऑफ देयर काइंड, इट मीन दैट कि ये यूनिक है, ठीक है, ये यूनिक कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिन जो मतलब एक ही हैं। अब देख लेंगे इसमें यूनिकनेस कैसी है इनमें। द सन जानते यूनिक ही है, ठीक है, अपने प्रकार में ये यूनिक है, अब दूसरा तो सन है नहीं। द स्काई द ओशन द सी द अर्थ। अब देखिए यहाँ पे नीचे नोट सम टाइम्स द इज़ प्लेस्ड बिफोर ए कॉमन नाउन, ठीक है, कभी कभी हम द का यूजेस कॉमन नाउन के पहले कर देते हैं, ठीक है, वैसे हम करते नहीं हैं लेकिन कर देते हैं। किसके लिए? टू गिव द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसके? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब अगर कॉमन नाउन में हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फीलिंग ले आना है तो हम किसको यूज़ करेंगे? द का यूजेस करेंगे, ठीक है, कॉमन नाउन के पहले। एट लास्ट द वॉरियर इन हिम वॉज थोरोली अराउज्ड। अब ये देखिए कोई फाइटर है, अब होता क्या है कि एट लास्ट अंतिम में क्या होता है कि उसके अंदर जो मार्शल स्पिरिट रहता है, लड़ाकू एक स्पिरिट रहता है, उत्तेजना, वो अंतिम में मतलब जाग उठती है, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से एट लास्ट द वॉरियर, अब द वॉरियर किस तरीके से लगा रखा है ना इसमें, द वॉरियर का मतलब ये इसी में तो सिंपल सी कॉमन नाउन है, बट इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे? द वॉरियर, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है। अभी दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते, द ब्रदर इन हिम, ठीक है, द ब्रदर इन हिम मतलब ब्रदरहुड क्वालिटी इन हिम, मतलब उसके अंदर जो दूसरे को अपना भाई की तरह समझता है, ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ें हैं। तो द ब्रदर, इसका मतलब ये कि ब्रदर कॉमन नाउन यहाँ पे हुआ, कॉमन नाउन, उसके पहले हमने दा लगाया तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फीलिंग आ गई कि हाँ उसका नेचर ऐसा है कि वो सभी में भाई, सभी को भाई के नज़रिए से देखता है, ठीक है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, इसे देखिएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए, बिफोर अ प्रॉपर नाउन, बिफोर ए प्रॉपर नाउन व्हेन इट क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और अ डिफाइनिंग एडजेक्टिव, मतलब किसी एडजेक्टिव के पहले आप यूज़ कर सकते हैं या डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लॉज। अब मैं फ्रेंड आपको बताऊंगा एन एडजेक्टिव एंड ए डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लॉज है क्या। अब देखिए द इमोर्टल गाधी, ठीक, यहाँ पे इमोर्टल क्या है? एडजेक्टिव है, इसके पहले बिफोर अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज़ क्वालिफाइड बाय एंड। अब ये देखिए प्रॉपर नाउन गांधी जी प्रॉपर नाउन हो गए, इमोर्टल इसमें एडजेक्टिव हो गया, द इसमें क्या हो गया, आपको इसको डेफिनेट करने के लिए बोल दिए गए एडजेक्टिव को, ठीक। तो अब यहाँ पे इमोर्टल मतलब वो देखिए जैसे गांधी हुआ तो अभी जिंदा है, ठीक है, वो कभी मर नहीं सकता, तो द इमोर्टल गांधी, तो गांधी को इमोर्टल इस तरीके से बोला जा रहा है, ठीक है, ये उनकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक। द मिस्टर रॉय, अब यहाँ पे देख लीजिए कि द मिस्टर रॉय, अब यहाँ पे द मिस्टर रॉय, द से मिस्टर रॉय को डेफिनेट यहाँ पे किया गया। अब देखिए एडजेक्टिवल क्लॉज क्या है कि होम यू मेट लास्ट नाइट, मतलब जिससे आप रात में मिले थे जो मिस्टर रॉय से, वही मेरे अंकल हैं, ठीक है, तो वही मेरे अंकल हैं, तो ये क्लियर यहाँ पे हो जा रहा है। अब ऐसे बोला द मिस्टर रॉय इज़ माई अंकल, तो कौन से मिस्टर रॉय तुम्हारे अंकल हैं? ठीक है, तमाम सारे रॉय हैं,
तो कौन से वही मिस्टर रॉय जिनसे आपने लास्ट नाइट मिला था, वही मिस्टर रॉय हैं कि जो मेरे अंकल हैं, ठीक। तो इसमें ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि किस तरीके से एडजेक्टिवल क्लॉज को किस तरीके से द लिख के इसने ये कर दिया। तो अगर ये डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लॉज ये ना आए होते तो इसकी मीनिंग नहीं क्लियर हो पाती, ठीक है। तो इस डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लॉज को हमने उसके पहले किस तरीके से दा रख के डेफिनेट किया, देन हम लोगों ने बताया कि हाँ वही जिससे आप कल रात में मिले थे वही मेरे अंकल हैं। फिर अब यहाँ पे देखिए विथ सुपरलेटिव्स। अब कुछ सुपरलेटिव्स ऐसे हैं जिनके पहले हम द का यूजेस करते हैं। देखिए सुपरलेटिव में जैसे डिग्री 3 होती है, जैसे पॉजिटिव डिग्री होती है, ठीक है, उसके बाद कॉम्परेटिव डिग्री होती है, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो यहाँ पे द डार्केस्ट देख रहे सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले हमने द लगाया। तो ये देख सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूजेस होता ही है। अब यहाँ बेस्ट देख लीजिए, गुड का सुपरलेटिव है तो यहाँ पे द हम लोगों ने लगाया। अब ऑर्डिनल्स नंबर क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नाइन्थ, ये देखिए ये सब फर्स्ट, नाइन्थ, ये सब ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है। तो ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं। अब देखिए इसमें एग्जांपल्स जो है कि द फर्स्ट, ठीक है, ये देखिए कि ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अराइव। अब द फर्स्ट मैन को, ये द फर्स्ट को डेफिनेट इसने किया द से कि द फर्स्ट मैन, वही फर्स्ट मैन, यही वो फर्स्ट मैन है, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट मैन, यही वो फर्स्ट मैन है जो आया था, ठीक है, अराइव, पहुंचा था। द 9th चैप्टर, किस में? द 9th चैप्टर को, 9th चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसको 9th इस तरीके से बोलते तो वो चीज़ें उतनी डेफिनेट नहीं होती, लेकिन अब उसने बोल दिया द 9th चैप्टर ऑफ द बुक। अब देखिए यहाँ पे भी द बुक लगाया। द बुक का मतलब उसी बुक का 9th चैप्टर, समझ रहे हैं ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कौन सी बुक का? अब ये दोनों जानते हैं, इसी के लिए यहाँ पे द बुक लगाया गया है। तो यहाँ पे ये उस बुक को डेफिनेट किया गया है, ठीक है, कि वही बुक का 9th चैप्टर इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ समझने की बात है, आप फ्रेंड्स कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। अब ये देखिए ये तो कॉमन चीज़ है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट बहुत विशेष नहीं है, बट आप देख लीजिए। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही कैन प्ले द फ्लूट। अब देखिए फ्लूट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तमाम सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसी में चूज करना है तो इन्होंने द लगा कर डेफिनेट कर दिया कि फ्लूट ही है ये जो प्ले कर पाते, बजा पाते हैं, तो द का यूजेस किया। बिफोर एन एडजेक्टिव के पहले यूजेस हो गए, ठीक है। फिर व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड। अब ये बिफोर एन एडजेक्टिव, व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, मतलब अगर नाउन के बारे में, आप उस नाउन के बारे में जानते रहते हैं, ठीक है, तो आप उस समय क्या लगाते हैं? द का यूजेस करते हैं, ठीक है। अब देखिए द एजुकेटेड। तो द एजुकेटेड कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में बात कर रहा है, आर ऑलवेज विद अस, कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है द एजुकेटेड। अब एजुकेटेड कौन लोग हैं ये जान रहे हैं, ये अंडरस्टूड है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे एजुकेट के कि जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं कि हाँ वही लोग हैं जो हम लोगों के साथ देते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए फ्रेंड, इसमें द सम एडजेक्टिव, द लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद सम एडजेक्टिव, कोई एडजेक्टिव यूज़ कर, द के बाद एडजेक्टिव अगर यूज़ कर लिए, इज़ यूज्ड, ठीक है, आप एज अ प्लूरल नाउन। अब इसके पास अगर एजुकेटेड, ठीक है, अब हमें क्या करना है? एडजेक्टिव को प्लूरल सेंस में दिखाना है। तो जब हमें एडजेक्टिव को प्लूरल सेंस में दिखाना है तो उसके पहले हमने द यूज़ किया और एडजेक्टिव लिख दिया, ठीक है, तो उसके बाद द के बाद वो डेफिनेट हो गया। तो ये क्या प्लूरल का यहाँ पे सेंस दे रहा है, ठीक फ्रेंड। अब उसके बाद चलते बिफोर ए नाउन टू गिव द फोर्स ऑफ ए सुपरलेटिव। अब कोई नाउन है, अगर उसके पहले हम द को पुट कर देते हैं, ठीक है, उसके पहले रख देते हैं, तो वो क्या है कि वो फोर्स किसके लिए करता है? एक सुपरलेटिव फॉर्म के लिए, ठीक। द वर्ब इज़ द वर्ड इन अ सेंटेंस। अब इसमें क्या है कि सुपरलेटिव का फॉर्म है कि ठीक है, द वर्ब को यहाँ पे एम्फेसिस कर रहा है, ठीक है, कि हाँ वर्ब जो है वो सेंटेंस का एक वर्ड है। अब कौन सा वर्ड है? चीफ वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसके मतलब द वर्ब, ये जो देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये हुआ द वर्ब इज़ द वर्ड, कौन सा? तो इसके इक्वल ये है द चीफ वर्ड। अब सिंपल अगर वर्ब लिखते तो ये इस पर उतना फोकस्ड नहीं होता कि चीफ वर्ड है, बट द के साथ वर्ब को हमने किया, इसका मतलब द पे थोड़ा इंसिस्ट हमने किया, ठीक। अब यहाँ पे एज एन एडवर्ब विथ कॉम्परेटिव्स। अब हम द को हम एडवर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे? अब यहाँ पे ये देख लिए द हाइयर वी गो। देखिए हाइयर क्या है? ER से ये कॉम्परेटिव है।
अब इसके पहले हमने द का यूजेस कर लिया एज एन एडवर्ब। अब वी गो टू, द हाइयर वी गो द कूलर वी फील। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, तो हम कॉम्परेटिव्स में भी अगर द लगाते हैं तो वो हमारा द यूज़ होता है एज अ एडवर्ब, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जब दो चीज़ों में ऐसे कंपरेटिव फॉर्म में हम कंपेयर करते हैं तो ऐसी चीज़ें, द मोर दे गेट द मोर दे वांट। तो यहाँ पे देखिए दोनों टाइम आपको द के पहले किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे आपको ध्यान देना है कि ये यहाँ पे द एडवर्ब की तरह लग रहा है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले, ठीक। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड। अब यूज़ ऑफ द इनडेफिनिट आर्टिकल। अब इनडेफिनिट आर्टिकल का भी थोड़ा देख लेते हैं फ्रेंड कि इनडेफिनिट आर्टिकल को कैसे यूज़ करते हैं। द इनडेफिनिट आर्टिकल इज़ यूज्ड, अब इसमें ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस, कि जब आपके पास वन का और एक सेंस आ जाए कि हाँ यही, इसके लिए यही वर्ड फिक्स है, ठीक है, एक न्यूमेरिक सेंस आ जाए कि वन के जगह पे हमें कुछ बोलना है, ऐसे सेंस में 12 इंचेस मेक अ फुट। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा, अगर 12 इंचेस मेक फुट ऐसे तो नहीं क्लियर होता ना, 1 फुट या 2 फुट, तो इसमें क्लियर है, इसका ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस है हमारे का कि हाँ 1 फुट ही। तो इस 1 फुट को कहीं ना कहीं हमने डेफिनिट करने के, वो सॉरी इनडेफिनिट है ना, तो इस सेंस में हमने इसको लगाया है, ठीक है, सेंस ऑफ 1। 12 इंचेस मेक अ फुट, अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल सेंस है इसका ओरिजिनल कि हाँ 1 ही फुट, ठीक है, इससे क्या आएंगे 1 ही फुट। नॉट ए वर्ड वॉज लाइट, अब नॉट ए वर्ड वॉज सैड, अब एक भी शब्द नहीं बोला गया, तो एक इसमें किस तरीके से साउंड दे रहा है, ओरिजिनल सेंस। अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशियंट, अब क्या है कि ये वर्ड किसके लिए बोला गया, वाइज के लिए बोला। ए वर्ड टू द वाइज इज सफिशियंट, मतलब एक ही वर्ड सफिशियंट है, तो और वन का ही ये सेंस है ना, तो वन को हम किस तरीके से इनडेफिनिट आर्टिकल में ए से इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते। ए बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश, मतलब एक बर्ड अगर हाथ में है तो वो सही है, दो अगर कहीं झाड़ी में है तो वो नहीं सही है, कहने का मतलब ये है। तो ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस है यहाँ पे 1 का, इसीलिए हम ए से उसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, कि इनडेफिनिट आर्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे छोटा सा और है, इन वेक सेंस ऑफ सर्टेन, मतलब वेक सेंस ऑफ सर्टेन का मतलब ये है कि किशोर कुमार, ए सर्टन पर्सन नेम किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, मतलब किशोर कुमार तो पता चल रहा है, लेकिन किशोर कुमार के बारे में पता नहीं है कौन से किशोर कुमार है, कौन से नहीं किशोर कुमार है, बस ये पता है कि उनका नाम किशोर कुमार है। तो यहाँ से ये चीज़ें फ्रेंड्स डेफिनेट वाला सेंस यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा है, बस ये है कि हाँ एक किशोर कुमार हैं, ओके। ज़्यादा हमें वेक सेंस है, वेक सेंस मतलब जो स्पष्ट ना हो, अस्पष्ट हो, उस सेंस में हम ये लगाते हैं कि हाँ कोई ऐसे किशोर कुमार नाम के हैं जो पुलिस से सस्पेक्टेड हैं, ठीक है। वन इवनिंग अ बेगर केम, मतलब एक इवनिंग में कोई बेगर आया, बेगर तमाम सारे अब कोई आया ही होगा, तो इनडेफिनिट इसको बना दिया, इनडेफिनिट का सेंस क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ सेंस ऑफ एनी, अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से एनी का सेंस कर रहा है, ठीक है। तो एनी के सेंस में आप समझ सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो सिंगल आउट मतलब कि चुनना है एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास। अब किसी क्लास को आपके देखिए पीछे भी क्लास के बारे में बताया था, काऊ से किस तरीके से द काऊ, अब यहाँ पे उसी क्लास को ऐसे भी डेफिनेट इनडेफिनेट सेंस में बोला जा सकता है। जैसे देखिए ए पीपल शुड ओबे हिज टीचर, अब ए पीपल का मतलब ये है कि इसने पूरा पीपल क्लास को ही, पूरे वर्क को, पूरे ग्रुप को, मतलब ये बताया कि उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने टीचर को ओबे करे, मतलब ठीक है, उसके ऑर्डर्स को ओबे करे, फॉलो करे वो अपने टीचर को, ठीक है। तो ये ऐसा क्वालिटी होना चाहिए। तो ये किस तरीके से, इस तरीके से भी बोला जा सकता है इसको। अब ये देखिए ए काऊ इज़ अ यूजफुल एनिमल, अब देखिए वहाँ भी ठीक है ऐसे सेंस थे। तो एक काऊ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, मतलब काऊ के अंदर ये होता है कि एक काऊ अपन यूज़फुल ही होती है सभी के लिए। तो यहाँ एक काऊ के सेंस में भी ऐसे बोला जा सकता है, ये पूरे क्लास को ही डिनोट करेगी। देखिए इंग्लिश के टर्म फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं कि उसको डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट तरीके से बोलो, उसमें ग्रामर के ज़्यादा कॉन्सेप्ट हर जगह आते हैं, बट तमाम सारी चीज़ें उसमें कॉमन ही रहती। तो इसमें ये समझ ए काऊ इज़ ए यूज़फुल, तो काऊ के सेंस में ये ऐसी चीज़ें ए लगा के आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसकी एक क्वालिटी इस तरीके से भी बता ही सकते। टू मेक ए कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन, अब कोई कॉमन नाउन है, ठीक है,
आपको बनाना है कैसे, किसी प्रॉपर नाउन को, मतलब कोई प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन कैसे बनाएंगे, इसको ये देख लीजिए, ही इज़ ए कालिदास, इसका मतलब ये कालिदास तो एक थे तो दूसरे कहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये बोल रहा है कि देखिए कालिदास एक स्कॉलर थे, ठीक है, बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो अब कोई होगा उसके पास भी ज्ञान ज़्यादा होगा तो उसे डिनोट कालिदास से किया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल और होता है फ्रेंड कि जैसे हम बोलते हैं कि ही इज़ द, बोलते हैं ही इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ दिस क्लास, मतलब वो क्लास में कोई लड़का है उसके पास बहुत अच्छी बैटिंग या फील्डिंग जो भी करता हो सचिन की तरह, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हाँ ये मेरे क्लास का सचिन है। इट मीन्स दैट वो सचिन है नहीं, सचिन की क्वालिटीज़ उसके अंदर है। तो हम किस तरीके से कॉमन नाउन बनाते हैं एक प्रॉपर नाउन से, तो इस पे आपको देना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें ओमिजन पढ़ेंगे फ्रेंड, और उसके बाद हम लोग रिपीटेशन पढ़ेंगे आर्टिकल का। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो फ्रेंड्स तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड। ओके, थैंक यू।